हालेलुया। तारीफ करो सब जन परमेश्वर की, उसके नाम को धन्य करो सब जन अपने हाथों को उठा के। खुदावन ने आपको संभाल कर रखा है, आपको हर बीमारी से बचा कर रखा है। उसके नाम की महिमा करो, तारीफ करो। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन तुम महान परमेश्वर है। पिता तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर। तो मेरा बचाने वाला परमेश्वर है, मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है खुदावन, और मेरे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है खुदावन। मैं अपने पापों को मानता हूँ, मुझ पे दया कर खुदावन। मुझे अपने लहू से धो खुदावन। तेरे वचन में लिखा है तेरा लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पिता परमेश्वर, मैं तेरी हजूरी में आता हूँ तेरी तारीफ करते हुए और अपने पापों की क्षमा मांगते हुए खुदावन। मुझे अपने लहू से धो परमेश्वर। तूने अपना लहू मेरे पापों के लिए बहाया खुदावन। मैं जानता हूँ परमेश्वर, मैं जयवंत जीवन जीने के लिए बुलाया गया हूँ, और तेरी दया से मैं जयवंत जीवन जी रहा हूँ और सदा जीता रहूँगा। यीशु के सामर्थ्य नाम में, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। स्वागत है आपका परमेश्वर की हजूरी में। सब जन तालियों के साथ तारीफ करो परमेश्वर की। आपको पता मसीह में जयवंत जीवन जीने के लिए बुलाए गए हो, विक्ट्री लाइफ जीने के लिए बुलाए गए हो। लेकिन आज क्रिश्चियन लोग हारे हुए हैं। वो कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं, कभी अप कभी डाउन। लेकिन बाइबल हमें कहती है कि हम मसीह में जयवंत जीवन जीने के लिए बुलाए गए हो। लेकिन कई विश्वासी क्यों जयवंत जीवन जी नहीं पाते, उसका एक कारण है, और मैं आपको हर बार बताता हूं। अब जैसा अंगीकार करोगे वैसा अपनी जिंदगी में पाओगे। क्रिश्चियन लोग क्यों हारे हुए हैं? क्योंकि उनकी जुबान उनके कंट्रोल में नहीं है। बाइबल में लिखा जिसकी जुबान कंट्रोल में नहीं है उसका जीवन कंट्रोल में नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ को कंट्रोल में करना चाहते हो, अपने जीवन पे वश करना चाहते हो, तो आपको अपनी जुबान पे वश करना होगा पहले। अगर आपकी जुबान आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपका जीवन आपके वश में कभी नहीं आएगा, और आप कभी जयवंत जीवन जी नहीं सकते अगर आपका मुंह, आपकी जुबान आपके कंट्रोल में नहीं है। क्रिश्चियन लोग वर्ड सुनो। आज दो तरफे क्रिश्चियन लोग हैं। एक तरफ जब वो चर्च जाते हैं तो बोलते हैं हम चंगे हो चुके हैं उसके गोड़े खाने से, और जब घर उन्हें कोई फ़ोन करता है और उनका हाल चाल पूछता है तो वो बोलते हैं कि मैं बीमार हूँ, ऐसे ही चल रही है लाइफ, बस कट रही है लाइफ। जैसे आप वर्ड बोलोगे वैसा आपकी ज़िंदगी में काम होगा। यीशु मसीह ने कहा मेरी बातें आत्मा भी है, और खुदावन ने आपको अपने स्वरूप में बनाया, अपने जैसा बनाया है। तो जो आप बोलोगे वो आत्मा है, जो आप बोलते हो, शब्द बोलते हो, वो आत्मा है। मान लो आप गलत शब्द बोल रहे हो, आप बोल रहे हो मैं कभी चंगा नहीं होऊंगा, तो वैसा माहौल, वैसी आत्मा आपके आसपास बन रही है जो आपके जीवन में बीमारी लेके आएगी, जो आपको कभी चंगा नहीं होने देगी। लेकिन अगर आप बोलोगे कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तो वैसा माहौल आपकी जिंदगी में बनेगा और आपकी रिपोर्टें बदलेगी। ये सच है। बाइबल कहती है एक मसीही व्यक्ति जयवंत जीवन जीने के लिए बुलाएगा, लेकिन वो हारा हुआ है। उसकी लाइफ में कोई रिजल्ट नहीं है, कोई फ्रूट्स नहीं है। कारण क्या है उसका? उसका मुंह उसके कंट्रोल में नहीं है, उसकी जुबान उसके कंट्रोल में नहीं है, उसके दिल में जो आता वो बोलता है। उन्हें ये मजाक लगता है, उन्हें लगता है क्या होगा बोलने से। लेकिन अगर आप अपनी पिछली लाइफ से लेकर आज तक अगर आप नोट करोगे तो आपके जीवन में वही हुआ है जो आपने बोला है। अगर आपने शराब बोला है तो आपकी लाइफ शराबित हुई है। अगर आपने आशीष बोली है तो फिर आपकी लाइफ आशीषित हुई। आप चेक करो। आज क्रिश्चियन माता पिता अपने बच्चों को श्राप देते हैं कि तेरे साथ ये हो जाए, मर जाए, ये वो, और जब वो मर जाते हैं तो खुदावन को दोष देते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया। अपनी जुबान को कंट्रोल में रखो। अगर आप
जयवंत जीवन जीना चाहते हो, अगर आप चाहते हो मैं कभी ना हारूं दाऊद की तरह, तो अपनी जुबान को परमेश्वर के वचनों के मुताबिक रखो। जो परमेश्वर के वचनों में लिखा है वही बोलो। अगर यीशु मसीह ने कहा है मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं, तो आप क्यों उन लोगों के सपनों पर विश्वास करते हो जो लोग आपको बोलते हैं कि मुझे सपना आया और तो उस सपने में मर गया। जब ऐसे लोग आपके पास आते हैं तो उन्हें बोलो तो झूठा है। बाइबल कहती है यीशु मसीह मुझे बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। आमीन। अब जैसा पढ़ोगे वैसा बोलोगे। आज से आपने क्या करना है, अपनी जुबान को वचनों के मुताबिक चलाना है। आपने रोज बाइबल को पढ़ना है, जो वचन में लिखा है वो बोलना है। अगर उसके वचन में लिखा है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ तो मैं चंगा हो चुका हूँ। अगर उसके वचन में लिखा है मुझे कभी घटी ना होगी तो मुझे कभी घटी ना होगी। आमीन। जब आप ऐसा करोगे आप कभी नहीं हारोगे। मैंने कहा आप कभी नहीं हारोगे। लोग आपको देखेंगे और आपको बढ़ता हुआ ही पाएंगे। चाहे दुनिया के हालात कुछ भी चले, लेकिन आपको बढ़ता हुआ ही पाएंगे। मैं आपको सच में बता रहा हूं, अपने वर्ड को चेंज करो। जो आप रोज बोलते हो उसे चेंज करो, उसे वचनों के मुताबिक बनाओ। आपकी हर बात वचन से होनी चाहिए। कोई मैटर नहीं करता आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, सिर्फ वचनों को पढ़ो और उसी को बोलो कि मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। मेरा बिजनेस ब्लेस है, मेरी जॉब ब्लेस है, मैं ब्लेस हूं, मैं सुपर ब्लेस हूं। रोज सुबह उठो और बोलो मैं सुपर ब्लेस हूं, मैं हेल्थी हूं, मैं सुपर हेल्थी हूं, मैं लंबा जीवन जीऊंगा। आप जैसा बोलते जाओगे आप देखोगे वैसा बनते जाओगे। आमीन। आप जयवंत जीवन जीने के लिए बुलाए गए हो और आज से आप जयवंत जीवन जियोगे। आप हारे हुए क्रिश्चियन नहीं, आप जीते हुए क्रिश्चियन कहलाएंगे। लोग जब आपको देखेंगे वो बोलेंगे इसको बीट करना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, इसको हराना इम्पॉसिबल है। आमीन। अपने हाथों को उठाओ सब जन और प्रार्थना करो परमेश्वर से कि खुदावंद जो मैंने आज तक गलत बोला है, जो मैंने मुंह से गलत अंगीकार किया है, मुझे क्षमा कर। मैं उन सारे शब्दों को जो मैंने गलत बोले हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में कैंसल करता हूं। बोलो कैंसल करता हूं और मैं तेरे वचनों को रिलीज करता हूं अपने बिजनेस में, अपने बच्चों में, अपने परिवार में। मेरे बच्चे ब्लेस है, मेरा परिवार ब्लेस है, मैं ब्लेस हूं, मैं हेल्थी हूं, मैं लंबा जीवन और ब्लेस जीवन, हेल्थी जीवन जीऊंगा। अंगीकार करो सब जन। बोलो मैं जयवंत जीवन जीने के लिए बुलाया गया हूं और आज से मैं जयवंत जीवन जीऊंगा। आपका हर एक केस यीशु के सामर्थ्य नाम में हल है। आप अपनी जीवन में जीत को देखोगे, विक्ट्री को देखोगे इन द नेम ऑफ जीसस। रेपा शांदाले बेंदने में रोकोंदो नमो रापा याराबा खांदा रखा लेबेंद्रे याराबा खांदा लापा शांदाले बेंदने में रोकोंदो ले बेंद्रे में याराबा खांदा लापा शाखांदा नमा। अंगीकार करो सब जन। बोलो मैं ब्लेस हूं, मैं चंगा हो चुका हूं यीशु के कोड़े खाने से, मैं चंगा हो चुका हूं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कभी घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों पे चराएगा, मुझे मीठा पानी पिलाएगा। वो मेरा ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। तेरे वचन में लिखा है जितने लोग यीशु पे विश्वास करते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होते। परमेश्वर मैं यीशु पे विश्वास करता हूं, मैं कभी शर्मिंदा ना होऊंगा, मैं बढ़ता ही जाऊंगा, बहुतायत की आशीष मैं पाता जाऊंगा। उसके वचन में लिखे तेरी महिमा के दिन आ चुके हैं। मैं आपकी जिंदगी में बोलता हूं आपकी महिमा के दिन आ चुके हैं, आपके रोने के दिन खत्म हो चुके हैं। आप आनंदित रहोगे,
हंसोगे, बढ़ोगे, फूलोगे, फलोगे इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन ने आपको बुलाया है बढ़ने के लिए, आपको ऊंचा करने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए, बिजनेस के साथ ब्लेस करने के लिए आप बुलाए गए हो, ऊंचा होने के लिए। ऊंची जगह आपका हिस्सा होंगे, ऊंची पदवियां आपका हिस्सा होंगी यीशु के नाम में। सरकारी नौकरी आपका हिस्सा है, सरकारी जॉब आपका हिस्सा है। री पा 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 पा। आपके स्टडी ब्लेस है, बिजनेस ब्लेस है, घराना ब्लेस है, आपका खाना पीना ब्लेस है, आपकी रसोइयाँ ब्लेस है, आपका परिवार ब्लेस है यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो और बोलो, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। अंगीकार करो सब जन और अपने आप को चेक करो अभी। बोलो, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है क्योंकि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। बोलो बोलो सब जन, आप चंगे हो चुके हो राइट नाउ, चेक करो। रे पा 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 पा। तारीफ करो जोर से, जोर से तालियों के साथ। हालेलुया बोलते हुए तारीफ करो अपने हाथों को उठा के इन चंगियाइयों के लिए, खुदावन की हजूरी के लिए। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तो महान परमेश्वर है, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की तारीफ करता हूँ। खुदावन तो महान परमेश्वर है और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।